नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में फायर और अर्थ एलिमेंट की बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा और आपकी साइन उससे मैच करती है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एयर एलिमेंट की और वाटर एलिमेंट की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर एलिमेंट से। एयर साइन जो होती है वो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। ये जैसे एयर होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होते हैं ये लोग। जैसे एयर है इनविजिबल, एवरीवेयर, कॉन्स्टेंटली मूविंग, कनेक्टिंग एवरीथिंग, वैसे ही इस साइन के लोग भी देखने को मिलते हैं। एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है माइंड को, थॉट को, आइडियाज को, कम्युनिकेशन को। जहां अर्थ साइन जो है वो फिजिकल रियलिटी में रहते हैं, वहीं जो एयर साइन है वो मेंटल realm में थ्राइव करते हैं। ये थिंकर होते हैं, कम्युनिकेटर होते हैं, कनेक्टर होते हैं। एयर एलिमेंट का नेचर है मूवमेंट और चेंज। एयर की जगह जैसे नहीं रुकती है ना, जैसे एयर कहीं एक जगह पे नहीं रुकती है, हमेशा फ्लो करती रहती है। इसी तरह से एयर साइन वाले लोग जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग रहते हैं। इनके आइडियाज, इनके प्रोस्पेक्टिव हमेशा चेंज होते हैं। ये फिक्स्ड माइंडसेट वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। एयर एलिमेंट जो है वो कनेक्ट करता है, जैसे हवा इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कनेक्ट करती है। जैसे मतलब अगर कोई परफ्यूम है, सेंट है, तो एयर इधर से उधर वो सेंट को ले जाती है, साउंड को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। वैसे ही जो एयर साइन वाले हैं ये इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को और पीपल को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनका जो पर्सनैलिटी ट्रेड होता है वो सबसे ज्यादा ये जो है इंटेलेक्चुअल और क्यूरियोसिटी रखते हैं। इनकी पर्सनैलिटी जो एयर साइन वाले हैं इनमें आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है और चीजों को समझना, जानना, उसके बारे में इनका इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। इनको एक्सप्लोर करना पसंद होता है। ये कांस्टेंट जो लर्नर्स होते हैं वो ये लोग होते हैं। इन्हें कन्वर्सेशन करना पसंद होता है, डिबेट पसंद होती है, नॉलेज एक्सचेंज करना इनका सबसे फेवरेट चीज होती है। ये मोस्टली एक्सट्रोवर्ड होते हैं, मोस्टली। अगर आपका मून साइन कोई और है और लगन आपका एयर साइन बिलोंग करता है तो हो सकता है कभी कभी आप उतने एक्सट्रोवर्ड ना हो। अगर मून साइन आपकी एक्सट्रोवर्ड नहीं है तो हो सकता है आप एक्सट्रोवर्ड ना हो, बट मोस्टली आप देखोगे कि एयर साइन वाले जो है वो काफी बातचीत करने वाले होते हैं, खुल के अपने आइडियाज देने या खुल के चीजों को कहने वाले होते हैं। जेमिनी और जो लिब्रास हैं वो स्पेशली इस तरह के होते हैं कि खुल के बात करते हैं। इन्हें लोगों में मिलना, बातें करना, नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये इजीली फ्रेंड्स भी बना लेते हैं। इनकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, स्पेशली जेमिनी और लिब्रा की। ये साइन जो है ना वो रैशनल होती है। इमोशन से ज्यादा इन्हें लॉजिक, उससे चीजों को ये डिसाइड करना पसंद करते हैं। ऑब्जेक्टिव इनकी थिंकिंग होती है, यही इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है। ये बायस होके कोई जजमेंट नहीं लेते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉजिकल तरीके से सोचते हैं और तब उसके बाद अपना जजमेंट देते हैं। इजिली एडजस्ट कर लेते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। ये वर्सेटाइल होते हैं, मल्टीपल थिंग के बीच स्विच कर सकते हैं स्मूथली। इनको वो प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं एक काम में स्टक हूं तो मैं पहले ये कंप्लीट करूंगा फिर मैं दूसरा करूंगा। ये बहुत सारे काम एट अ टाइम कर सकते हैं, इनको उससे प्रॉब्लम नहीं होती और इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनोवेशन और ओरिजिनलिटी इनके अंदर नेचुरल होती है और आइडियाज भी ऐसे जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। अगर रिलेशनशिप की इनकी बात करें तो एयर साइन रिलेशनशिप में मेंटल कनेक्शन ढूंढता है। इन्हें इंटेलिजेंट लोग, कन्वर्सेशन करने वाले लोग, ऐसे लोग पसंद आते हैं। बोरिंग जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो उतना इंटेलेक्चुअल बातें ना करे या कन्वर्सेशन में थोड़ा क्वाइट हो, उस तरह के पार्टनर से एयर साइन जो है सफोकेटेड फील करता है। इन्हें चाहिए पार्टनर ऐसा जो इनकी आइडियाज में इनके साथ कम्युनिकेट करे, कन्वर्सेशन करे, डिबेट करे, इनकी आइडिया को और डीपली इनको सोचने पे मजबूर करे। ऐसे तरह के लोग इन्हें ज्यादा पसंद आते हैं। इन्हें डिस्कशन करना, अपने इंटरेस्ट जो दोनों शेयर करते हो, सेम टाइप का इंटरेस्ट शेयर करने वाला, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी रखने वाला, ये सारे तरह के लोग ही
इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, उन्हीं से ये कनेक्ट हो पाते हैं। अब अगर जेमिनी की बात की जाए तो जेमिनी को वैरायटी चाहिए होता है, मोनोटोनी से ये डर लगता है इन्हें। अगर ये रिलेशनशिप में जाएंगे तो इनको वैरायटी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बस ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही पार्टनर हो, इस तरह इन्हें नहीं पसंद आता। पार्टनर को इंटरेस्टिंग हमेशा रहना पड़ेगा। मतलब अगर पार्टनर ऐसा है कि वो डिफरेंट टाइप की बातें नहीं करने वाला, डिफरेंट टाइप की चीजों को एक्सप्लोर करने वाला नहीं है, तो ये अपने पार्टनर के साथ उतने खुश होके नहीं रहते। इनको चाहिए कि इनका जो पार्टनर है वो भी इंटरेस्टिंग हो, उसके पास भी कुछ ना कुछ नई चीज हो, वो हमेशा अपने को चेंज करता हो, बातों से, चीजों से, नॉलेज से, ड्रेसिंग से, ऑल द टाइम डिफरेंट। इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और साथ में इनको स्पेस भी चाहिए होता है इनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, पार्टनर अगर इस सारी चीजों की नॉलेज रखता है और आपके साथ कनेक्टेड है, बट एक टाइम पे इनको ये भी लगता है कि मेरा पर्सनल जो इंटरेस्ट है उसके लिए मुझे स्पेस दो। इस तरह के जेमिनी लोग होते हैं। जो लिब्रास होते हैं उन्हें हार्मोनी और बैलेंस चाहिए होता है रिलेशनशिप में। ये रोमांटिक होते हैं और पार्टनरशिप को बहुत ज्यादा अपने वैल्यू करते हैं, लेकिन इनडिसाइसिव हो सकते हैं। डिसीजन लेने में इन्हें मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर की जरूरत पड़ती है, तो इनके पार्टनर को पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डिसीजन होता है वो सोलो डिसीजन नहीं हो पाता। इनके हर एक डिसीजन में पार्टनर इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप को सोचते हैं मेंटेन ही वैसे होगा जब मेरा पार्टनर मेरे हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व रहेगा तो। और जो एक्वेरियस होते हैं वो अनकन्वेंशनल है रिलेशनशिप में, जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन है उसके पीछे ये नहीं भागते। फ्रीडम इन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली एक्वेरियस की यही साइन है, मतलब यही इनका तरीका है कि इनके थॉट, इनकी चीजें, उसको फ्रीडम दो, मुझे कंट्रोल करके मत रखो। इस तरह इनका माइंडसेट होता है। पॉजेसिवनेस और क्लिंगिनेस जो होती है ना रिलेशनशिप में, वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं तुम्हारा हूं या मैं तुम्हारी हूं, ठीक है, पर मेरे को मेरी फ्रीडम चाहिए, मेरे लिए इतने पॉजेसिव मत हो। इस तरह की इनका माइंडसेट होता है। एयर साइन के कुछ चैलेंजेस हैं, वो है इमोशनल डिटैचमेंट होना। ये फीलिंग को इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं। इनके लिए फीलिंग ऐसी होती है कि वाई एम आई फीलिंग दिस, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए। इस तरह का ये माइंडसेट बनाते हैं और एनालाइज करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने इमोशन को एनालाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट फील करना। तो वो रिलेशनशिप के लिए काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर आप हमेशा इमोशंस को एनालाइज करोगे, मतलब उसको इंटेलेक्चुअल तरीके से देखोगे, इमोशन जैसे नहीं देखोगे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इनके लिए ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक इमोशन को बहुत जस्ट इमोशन के जैसे नहीं सोचते हैं। ये उसको पूरा प्रो कॉन सब देखते हैं कि ये क्यों है ऐसा। और पार्टनर को ये लग सकता है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हो, क्योंकि जब आप लॉजिक दिखाने लगोगे इमोशन के जगह पे, या आप प्रो कॉन्स देखोगे या अपना इंटेलेक्चुअल माइंड दिखाओगे, तो पार्टनर ये फील करता है कि आप इमोशनली मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हो। कमिटमेंट इश्यू भी इनके हो सकते हैं। स्पेशली जेमिनी और एक्वेरियस में कमिटमेंट इश्यू ज्यादा देखा जाता है। लिबरल्स होते हैं कि वो कमिटमेंट करते हैं तो वो कमिटमेंट में रहते हैं, बट जेमिनी और एक्वेरियस होते हैं जो फ्रीडम ज्यादा पसंद करते हैं। ये सेटल डाउन करने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। मतलब अगर ये रिलेशनशिप में जाते हैं, मैरिज में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, तो जो सेटल टाइम होता है ना, उसके लिए इन्हें बहुत सारी चीजें, बहुत लॉजिक लगानी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि इनको लगता है कि इनका फ्रीडम जो है वो लूज हो रहा है। मतलब इनको अपने फ्रीडम को खोने का डर होता है, इसलिए जो है ये रिलेशनशिप में सेटल होने में अपना अच्छा टाइम देते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं, तभी जाके ये रिलेशनशिप में घुसते हैं। अगर करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो एयर साइन एक्सेल करते हैं कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग वाली जॉब में। राइटिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन और टीचिंग हुआ, सेल हुआ, मार्केटिंग हुआ, सोशल मीडिया हुआ, ये सारा जो है ना, ये सारा एरिया एयर साइन के लिए परफेक्ट है। वो तीनों एयर साइन के लिए परफेक्ट फील्ड होती है। उसमें भी अगर चूज करा जाए तो जो जेमिनी है वो मल्टीपल स्किल रखता है। तो जैसे कंटेंट क्रिएशन का काम हुआ, डिजिटल मार्केटिंग हुई, ट्रांसलेशन हुआ, इवेंट मैनेजमेंट हुआ,
जहां पे वर्सेटाइल चाहिए वहां पे जेमिनी बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। लिब्रा जो है मोर एस्थेटिक और बैलेंस का सेंस रखते हैं। लॉ है, डिप्लोमेसी है, डिजाइन है, काउंसलिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। लिब्रा को का ये जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मेडिटेशन और जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना उनको रिजॉल्व करना, इसमें भी लिब्रा बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब एक्वेरियस की बात करते हैं तो एक्वेरियस जो है वो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आईटी हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम हुआ, कोई साइंटिफिक रिसर्च हुआ, कोई सोशल वर्क का काम हुआ, ह्यूमैनिटेरियन फील्ड हुई, एक्वेरियस को ये सारी एरिया बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। एयर साइन को रूटीन जॉब पसंद नहीं आती, मतलब 9 to 5 जॉब करने में वो बहुत जल्दी बोर फील करते हैं। इन्हें कोई डायनामिक जो इन्वायरमेंट होता है वैसा इन्वायरमेंट चाहिए, जहां इंटेलेक्चुअल इनका जो है लेवल जो है उसको चैलेंज किया जाए और इनकी प्रेजेंस हो, मतलब इनकी लॉजिक लगे, इनको समझा जाए, इनके थॉट्स को, इनके माइंड को समझा जाए। इस तरह के काम जहां पे होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा शाइन करते हैं और इनको अच्छा भी लगता है ऐसा काम करना। अदरवाइज देखा जाए तो इनको 9 to 5 जॉब समझ में ज्यादा नहीं आती है। अब इनके चैलेंजेस और शैडो साइड की बात करते हैं। एयर साइन का बिगेस्ट इशू है ओवर थिंकिंग का। ये एनालिसिस इतना ज्यादा करते हैं कि जैसे आदमी पैरालाइज हो जाए एनालिसिस करने में, उस तरह से ये एनालिसिस करते हैं और अपनी चीजों में फंस जाते हैं। इतना सोचते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक्शन जब लेना होता है ना वही भूल जाते हैं कि कब हमें एक्शन लेना है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस उस पर थॉट करते रहते हैं, अपने प्रो कॉन सब कुछ चीजें चेक करते रहते हैं। तो मेन जो अपॉर्चुनिटी है वो इनके हाथ से निकल जाती है। डिसीजन वो बहुत ज्यादा डिले करते हैं डिसीजन को लेने में। डिटैचमेंट इनकी होती है, मतलब एयर साइन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से, सिचुएशन से। ये कोल्ड और अलूफ कभी कभी लग सकते हैं। इंटीमेसी जो होती है वो भी क्रिएट करना इनके लिए कभी कभी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये डिटैचमेंट अगर इनके पसंद की चीज नहीं है, अगर इनके हिसाब की चीज नहीं है, तो ये डिटैचमेंट बहुत फास्ट लेते हैं। इन्हें डिटैच होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इनकंसिस्टेंसी भी इनके अंदर देखी जाती है। एयर साइन का मूड चेंज होता है, ओपिनियन चेंज होते हैं। एक दिन ये कुछ कहते हैं, किसी एक आइडिया पे बात करते हैं, दूसरे दिन इनके पास कोई नई आइडिया होती है, या दूसरे दिन किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तो लोगों को या पार्टनर को ये कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल लग सकते हैं कि ये तो एक चीज पे बात ही नहीं करते या एक चीज पे फिक्स ही नहीं होते। इनके पास हजारों आइडिया एवरी सिंगल डे आती हैं और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का भी ये काम करते हैं। मतलब इनको लगता है कि मेरी आइडिया इतनी परफेक्ट है, ऑल्दो इनकी आइडिया अच्छी होती है, तो वो उसको करने के लिए हर रोज इतनी नई आइडियाज लाते हैं कि जो भी इनके साथ होता है, जो इनके पार्टनर में है, चाहे वर्क में है, चाहे जहां भी है, उसे ये कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल लग सकते हैं। सुपरफिशियल कनेक्शन, एयर साइन बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन डीप कनेक्शन कम होता है। क्वालिटी है लेकिन क्वांटिटी इनकी कभी कभी मिस होती है, ये भी एयर साइन में देखने को मिलता है। और एक चीज और है कि इनका जो नेचर है ना वो काफी आर्ग्यूमेंट करने वाला नेचर होता है। मतलब एयर साइन को डिबेट करना चूंकि बहुत पसंद होता है और इनको आइडियाज भी बहुत आते हैं, तो इनको लगता है कि मेरी चीजें सही है। तो कभी कभी जो ये अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं, मतलब कभी कभी ये इतना डिबेट करने लगते हैं कि वो जो टॉपिक है वो लगता है कि अननेसेसरी ये आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। ईगो में आके ये अपोजिट व्यू, जो दूसरे लोग हैं जिसके साथ ये आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो उनको डिफेंड करने लगते हैं और वो आर्ग्यूमेंट के जैसे हो जाता है, मतलब वो एक काइंड ऑफ फाइट के जैसे हो जाता है, क्योंकि ये खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अपोजिट जो इनके जिससे ये बातें कर रहे हैं, जिसको ये अपने आइडियाज दे रहे हैं या डिबेट कर रहे हैं, उसको ये ऐसे करते हैं कि उसको मुझे बस इसको हराना है, मेरा ईगो, मतलब मैं होना चाहिए, मैं सही हूं, मुझे आइडिया अच्छी आती है मेरे, इसके लिए ये आर्ग्यूमेंट करते हैं। ये इनकी एक नेचर है जो इनको प्रॉब्लम में कभी कभी लाता है। अब इनके लिए बैलेंस और रेमेडी की बात करते हैं। एयर साइन को ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए।
मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई, ये इनके माइंड को काफी काम करता है और प्रेजेंट मोमेंट में लाता है इनको। वाटर एलिमेंट के लोग जो होते हैं ना, उनके साथ इनको टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वाटर साइन जो होती है वो इमोशनल होती है, तो इनको इमोशनल इंटेलिजेंस वाटर साइन से डेवलप करना चाहिए, मतलब उनसे सीखना चाहिए फीलिंग को फील कैसे करना है। ये इनको वाटर साइन सिखा सकती है अगर ये वाटर साइन के साथ रहते हैं। तो जेमिनी को मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि जेमिनी का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मरकरी है, तो अगर जेमिनी मरकरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इनके लिए बेटर होगा। उसके लिए ग्रीन कलर पहन सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ग्रीन चीजें यूज कर सकते हैं। वेंसडे के दिन विष्णु जी की पूजा करें, ये इनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और वो जो लिब्रास हैं उनको वीनस के लिए पूजा करनी चाहिए, मतलब वीनस को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि वीनस उनके लगन के लॉर्ड होते हैं। फ्राइडे को फास्टिंग करना हुआ, व्हाइट या पेस्टल कलर्स पहनना हुआ, ब्यूटी और हार्मोनी को एप्रिशिएट करना हुआ, ये सब वीनस को पसंद आता है। तो वीनस से रिलेटेड अगर ये चीजें करते हैं तो ये अपने लॉर्ड को इंप्रूव करने का काम करते हैं। और जो एक्वेरियस है उनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है सैटर्न। तो डिसिप्लिन डेवलप करना, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना, सैटरडे को ऑयल डोनेट करना या नीडी लोगों की हेल्प करना, माइंडफुल प्रैक्टिस करना, ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। एयर साइन फ्यूचर में या पास्ट में हमेशा इस तरह से रहते हैं, मतलब अगर आप एयर साइन को देखोगे ना, तो जब वो बात करेंगे तो वो प्रेजेंट मोमेंट को का जो अवेयरनेस होता है वो इनके में मिसिंग होता है। आइदर ये पास्ट की कुछ बात करते होंगे या ये फ्यूचर को लेके ओवरथिंक करते होंगे। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है या प्रेजेंट मोमेंट का जो अवेयरनेस है वो इनको डेवलप करना चाहिए, वो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रेजेंट में रहेंगे तो ये ज्यादा बेटर अपने को कर सकते हैं, चीजों को ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ना कि पास्ट में रोते रहना या फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। ये दोनों पार्ट इनका थोड़ा चैलेंज होता है। अब बात करते हैं वाटर साइन की। वाटर साइन में जो आते हैं वो आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसियन। सबसे डीप और मिस्टिक जो एलिमेंट है वो है वाटर साइन एलिमेंट। और जैसे पानी होता है ना, डीप, फ्लोइंग, शेप शिफ्टिंग, लाइफ गिविंग, लेकिन कभी कभी डिस्ट्रक्टिव, वैसे ही होते हैं ये वाटर साइन वाले लोग। इनका जो एलिमेंट है, मतलब वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है इमोशन, इंट्यूशन और सबकॉन्शियस माइंड। जहां पे एयर साइन जो है वो माइंड से ऑपरेट करता है, मतलब एयर साइन ऑल द टाइम उनका माइंड चलता है, इमोशंस नहीं चलते हैं। वहीं पे वाटर साइन जो है वो सिर्फ हार्ट से ऑपरेट करता है, माइंड कम, लॉजिक कम लगाता है, वो हार्ट का यूज ज्यादा करते हैं। ये फीलर होते हैं, हीलर होते हैं और डीपली सेंसिटिव सोल होते हैं। पानी की तरह से वाटर साइन एडॉप्ट कर लेता है अपने इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंगली। जैसे पानी फ्लो करता है ना, कहीं भी पानी को डालिए वो उस जगह से होता हुआ निकल जाएगा, उसी तरह से वाटर साइन वाले भी हैं कि आप उनको किसी भी इन्वायरमेंट में डालिए, वो उस इन्वायरमेंट को अपना एडॉप्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि वो वर्क करने लगेंगे। लेकिन अंदर से ये अपनी एसेंस मेंटेन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज हो गए तो इनका जो अंदर का एसेंस है, मतलब जो अंदर की इनकी वैल्यू है वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो दिखेंगे कि वो आपके हिसाब से चलने लगे, जहां आपने रख दिया वैसे एडजस्ट कर लिए, लेकिन अपना एसेंस उसको ये सिक्योर रखते हैं। ये फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन अपने कोर नेचर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं। वाटर एलिमेंट डेप्थ जो डीप का होता है ना, उसका सिंबल होता है। सरफेस लेवल पर जो दिख रहा है वो कुछ नहीं है इनके लिए, मतलब इनके लिए डेप्थ इंपॉर्टेंट है। जो सरफेस लेवल की बात होती है वही सब कुछ है, ऐसा इनके साथ नहीं होता है। ये अंडरनीथ लेयर्स बाय लेयर्स इमोशंस को रखते हैं, मेमोरीज को रखते हैं, अनकॉन्शियस पैटर्न्स को रखते हैं। वो डेप्थ इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। वाटर साइन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इजिली अपने को शो नहीं कर पाते। ये आपके हिसाब से चलने की इतना कोशिश करते हैं कि
ये खुद क्या है वो आप इनको जज नहीं कर पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड, अंदर रहता है, तो इनको अंडरस्टैंड करना काफी मुश्किल होता है। वाटर साइन की जो डिफाइनिंग क्वालिटी है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये लोगों की फीलिंग को सेंस करते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैथ होते हैं और दूसरों के दर्द को ये इजीली समझ लेते हैं। इनको पता चल जाता है कि चीजें, मतलब आप बताओगे भी नहीं, बिना बताए चीजें इनको पता चलती हैं और इनको लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनसे बात करोगे ना तो आपको चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है, ये चीजों को समझ लेते हैं। मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आपके थॉट्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या है, सारी चीजों को ये डिफॉल्ट फील करने लगते हैं। आप बहुत सारे वर्ड्स आप नहीं भी कहोगे बट ये स्टिल उस लेवल तक जाके उसको फील करके चले आएंगे। इनकी गट फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वाइब्स पिक कर लेते हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसी वाइब है, लोग क्या सोच रहे हैं। अगर ये किसी रूम में घुसते हैं, तीनों साइन के साथ ऐसा होता है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसियन, तीनों के साथ ऐसा होता है। उसमें भी पाइसियन सबसे डेप्थ वाले ज्यादा होते हैं, पर तीनों ही साइन जो है वाइब कैची होते हैं। इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसी बातें कर रहे हैं, लोग क्यों शांत हो गए, उस तरह का जो सिक्स सेंस होता है ना वो इनको नेचुरली डेवलप इनके अंदर होता है। इनको ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है नहीं अच्छा है, और जनरली ये उसी के अकॉर्डिंगली अपने को चेंज कर लेते हैं। जैसे किसी रूम में अगर वाटर साइन घुसती है और रूम का इन्वायरमेंट अगर सैड है तो अच्छा खासा वाटर साइन का मूड घुसने में सैड हो जाएगा, मीन्स वो एग्जैक्टली वैसा ही फील करेंगे और वैसे ही बातें करेंगे जैसे कि उस रूम का एनवायरनमेंट है। अगर रूम का एनवायरनमेंट हैप्पी है तो वाटर साइन अंतर करते ही, मतलब घुसते उनको समझ में आएगा कि अंदर खुश का माहौल है, तो वो कितने भी सैड होंगे, कुछ भी होगा, वो उसको अंदर रखेंगे और पब्लिक के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेंगे। तो इनका ये सिक्स सेंस बहुत सही होता है कि ये वाइब पिक करते हैं, चीजें कैसे चल रही हैं उसको ये पिक करते हुए चलते हैं। नर्चर करना इनका नेचर होता है, स्पेशली इसमें कैंसर आते हैं जिनको नर्चरिंग करना सबसे ज्यादा पसंद होता है। ये केयर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट देना चाहते हैं। तो कैंसर जो है मोर अपने फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। सेम तीनों वाटर साइन इमोशनल होती है, बट कैंसर मोर फैमिली को नर्चर करने में बिलीव करते हैं। वो फैमिली में जो भी हो, फ्रेंड, फैमिली जो इनसे क्लोज है, ये उनको नर्चर करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वाटर साइन क्रिएटिव भी बहुत होती है, इमेजिनेशन इनका बहुत रिच होता है। आर्ट हो, म्यूजिक हो, पोएट्री हो, फिल्म हो, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में ये बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं। इनके अंदर इमोशन को आर्ट में चैनलाइज करने की नेचुरल एबिलिटी होती है। मतलब कि जो इनका इमोशन है ये उसको क्रिएटिविटी के थ्रू दिखा सकते हैं। इनको पता है कि उसको कैसे कनेक्ट किया जाए, जैसा इमोशन है वैसे ही इनकी क्रिएटिविटी होगी। अच्छे इमोशन है अच्छे आर्ट बनेगी, सैड इमोशन है सैड आर्ट बनेगी। तो बेसिकली इनके इमोशन को इनको क्रिएटिव रूप में देना इन्हें पता होता है कि वो कैसे किया जा सकता है। इनके अंदर साइकिक एबिलिटी हो सकती है, इनके ड्रीम्स मीनिंगफुल आते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन के साथ ये नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं। अब इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। वाटर साइन रिलेशनशिप में डीप इन्वेस्ट होता है। ये सुपरफिशियल कनेक्शन जो होते हैं वो कनेक्शन बनाने में बिलीव नहीं करते हैं। जब प्यार करते हैं तो सोल लेवल से कनेक्ट होते हैं। इमोशनल इंटीमेसी इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल कैसा भी इनका रिलेशन हो, अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड है, आपकी इंटीमेसी इमोशनली अगर अच्छी है तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलता है। कैंसर इसमें जो है वो प्रोटेक्टिव और केयरिंग पार्टनर होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, होम और इमोशनल सिक्योरिटी ये सबसे ज्यादा क्रिएट करना पसंद करते हैं। मेमोरी और ट्रेडिशन को ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। फैमिली इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनका सारी दुनिया इनकी फैमिली होती है। अगर फैमिली खुश है तो कैंसर खुश चलते हैं। अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो सबसे ज्यादा आप उसका इफेक्ट कैंसर जो पर्सन है उसके ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं।
अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो इंटेंस और पैशनेट होते हैं। ऑल और नथिंग वाला इनका अप्रोच होता है रिलेशनशिप में, स्पेशली या तो तुम पूरी मेरी हो, या तो तुम पूरे मेरे हो, या तो तुम मेरे बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरह का ये माइंड सेट रखते हैं। लॉयल्टी ये सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और लॉयल्टी ये देते भी हैं अपने रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से एक्सपेक्टेशन है। अगर आपका पार्टनर स्कॉर्पियो है और अगर वो आपको प्यार करता है तो वो 100% आपको ही प्यार करेगा, उसके लिए दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्यार नहीं करता तो वो 0% भी आपको प्यार नहीं करेगा। मतलब उनका रिलेशन स्कॉर्पियोस का ऐसे होता है, या तो इस पार या तो इस पार, बीच का रास्ता मुझे नहीं समझ में आता। एक चीज और इनके में होती है कि ये जेलसी बहुत रखते हैं और पॉजिटिवनेस जो होती है ना, वो भी इनके रिलेशनशिप में आ सकता है इशू। अगर ये अपने पार्टनर पे फुली 100% है, मतलब डिवोशन इनका है 100%, तो ये अगर इनका पार्टनर थोड़ा भी किसी से बात करे, थोड़ा भी किसी और को टाइम दे, तो ये जेलसी रखने लगते हैं। तो ये अपने पार्टनर के साथ बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो इस वजह से अगर उस तरह का पार्टनर नहीं है तो पार्टनर सफोकेटेड इनके साथ फील करता है, बिकॉज आइदर पूरा देंगे नहीं तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो जो पार्टनर है उसके लिए इनको समझना बहुत ज्यादा चैलेंज होता है। और जो पाइसियंस हैं वो अनकंडीशनल लव करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहते हैं, ड्रीमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं अपने रिलेशनशिप में। लेकिन ये बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, इनको बाउंड्रीज सेट करना मुश्किल होता है। और इनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो ओवर गिविंग की होती है। तो इनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ये आती है कि इनका जो पार्टनर है, या मतलब इनका जो स्पाउस है, ये उसको दिलो जान से उसके लिए सब कुछ देंगे और इतना ज्यादा करेंगे कि ये खुद को खत्म करते हैं। मतलब खुद की वैल्यू ये खत्म करने लगते हैं। तुम्हें ये पसंद है, चलो ये करते हैं, उन्हें वो पसंद है, चलो वो कर सकते। तो वो अनकंडीशनल लव देते हैं। और अगर ये बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, मतलब यहां तक तुम्हारा हमारा रिलेशनशिप है, इसके बाद मैं आता हूं या मैं आती हूं, अगर ये बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं तो जो ओवर गिविंग वाली टेंडेंसी है वो इनको इमोशनली ड्रेन करने लगती है, इन्हें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज देने लगती है, क्योंकि ये ओवर दे चुके हैं और अपने लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। तो अगर इनके साथ आपकी रिलेशनशिप है तो इनको बाउंड्रीज अगर ये सेट करते हैं तो रिलेशनशिप आपकी बहुत पीसफुल चलेगी, क्योंकि ये आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। लेकिन अगर इन्होंने बाउंड्रीज सेट नहीं की है, ये ओवर देने वाले पर्सन आपका स्पाउस है, तो ये जान लीजिए कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। बिकॉज रिलेशनशिप में एक पार्ट जो आपके स्पाउस का है, जो दिए ही जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप खुश हो, आपको सब चीज मिल रहा है, और ये प्रिटेंड करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रिटेंड भी ऐसा करेंगे कि दे आर हैप्पी, मतलब जो भी पार्टनर है पाइसियन, वो प्रिटेंड भी करेगा कि मैं खुश हूं, पर वो एक बॉर्डर है, उसके पीछे पाइसियन खुश नहीं है। वो इस तरह के लोग होते हैं। वाटर साइन का चैलेंज है कि इमोशनल डिपेंडेंसी इनके अंदर बहुत होती है। ये पार्टनर से बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, मतलब ये लोग पार्टनर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इमोशनल फुलफिलमेंट इनको ऑल द टाइम चाहिए। को डिपेंडेंसी इनको डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस नेचर। एवरीथिंग इनका पार्टनर से कनेक्टेड होता है, तीनों वाटर साइन का। अगर ये कैंसर और पाइसियन तो टू मच होता है इनका वाटर साइन पे डिपेंडेंसी, क्योंकि ये लोग अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए करते हैं और ये बाकियों को भी, पाइसियन बाकियों को भी करते हैं। बट दोनों ही साइन पूरी इमोशनली मतलब कनेक्टेड होती है। और जो स्कॉर्पियो है उनके साथ ये कि अगर वो 100% है तो वो आप पे पूरा डिपेंड करेंगे, आपके बिना उनका पत्ता जैसे ना हिले ना वैसे होगा। अगर वो को डिपेंडेंट मतलब 100% आपके लिए नहीं है, तो वही एक ऐसे हैं वाटर साइन में जो थोड़ा डिटैचमेंट रखते हैं रिलेशनशिप में। उनको लगता है कि उनको उतनी को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, फिर वो ठीक है, आप चल रहे हो अपना, मैं चल रही हूं अपना, इस तरह के बिहेवियर वाले वो लोग होते हैं। लेकिन कैंसर और पाइसियंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर पे डिपेंड करते हैं। हर छोटी बड़ी चीजें उनको पार्टनर के साथ करना या पार्टनर के थ्रू करना उनके ऊपर होता है कि हर जगह उन्हें राय चाहिए, हर जगह पार्टनर चाहिए, हर जगह पार्टनर का सपोर्ट चाहिए। इस तरह की टेंडेंसी पाइसियन और कैंसर में ज्यादा देखी जाती है।
ट्रस्ट इशू जो है वो सबसे ज्यादा स्कॉर्पियोज में होता है। एक बार अगर इनका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो ये जिंदगी भर माफ नहीं करते, मतलब इनसे माफी पाना मुश्किल है। तो अगर इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप भी ब्रेक है, भले ही वो चल रहा है, लोगों को दिख रहा है, लेकिन वो रिलेशनशिप अंदर से ब्रेक है। इस तरह का इनका माइंडसेट होता है। वाटर साइन को डीपली हर्ट करना बहुत इजी होता है, आप इन्हें डीपली हर्ट कर सकते हैं। वो हर्ट बहुत देर तक कैरी भी करते हैं, मतलब अगर वो हर्ट होते हैं वाटर साइन वाले लोग, एक तो वो हर्ट जल्दी होते हैं और डीप हर्ट होते हैं, और अगर वो हर्ट हो गए तो उसको खत्म नहीं करते, वो डीपली उनके अंदर रहता है। उस हर्ट को वो कैरी करना, मतलब कैरी करने वाले होते हैं। इनका इमोशन जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जैसे टाइड फ्लक्चुएट, मतलब टाइड होती है ना, एग्जैक्टली इनके इमोशंस भी फ्लक्चुएट करते हैं। एक मोमेंट में ये आपको हैप्पी दिख सकते हैं और दूसरे ही मोमेंट में ये आपको सैड दिख सकते हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल इमोशंस इनके चलते हैं। पार्टनर को इमोशनली स्टेबल रहना पड़ता है इनको सपोर्ट देने के लिए। अगर आपका पाइसियन या कोई भी वाटर साइन, पाइसियन, स्कॉर्पियो या कैंसर आपका पार्टनर है, उसमें भी कैंसर और पाइसियंस ये दोनों टॉप पे हैं। अगर ये दोनों आपके पार्टनर हैं तो इनके इमोशंस को आप नहीं समझ पाओगे। इवन स्कॉर्पियोस भी उसमें आते हैं कि आप इनके इमोशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इनका मूड, इनके इमोशन इनके हिसाब से चलता है। और अगर पार्टनर सामने वाला, मतलब जो वाटर साइन नहीं बिलोंग करता है, वो पार्टनर अगर स्टेबल नहीं है, इनको ऑल द टाइम सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब इनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं। वाटर साइन एक्सेल करते हैं हेल्पिंग प्रोफेशन में। जो भी जगह पे हेल्प करना हुआ, वो तीनों ही साइन बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। जैसे साइकोलॉजी हुआ, काउंसलिंग करना हुआ, सोशल वर्क का काम हुआ, नर्सिंग हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, डॉक्टरी फील्ड हुआ, या हीलिंग हुआ, या आर्ट और क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम हुआ। जहां पे भी इमोशनल कनेक्शन और एम्पैथी आती है, वो सारा करियर इनके लिए बेस्ट होता है। कैंसर को केयर गिविंग और नर्चरिंग रोल बहुत ज्यादा सूट करता है, जैसे कि टीचिंग करना, स्पेशली यंग चिल्ड्रन। कैंसर बहुत हैप्पी होकर टीच करना पसंद करते हैं। हॉस्पिटैलिटी, फूड इंडस्ट्री, रियल एस्टेट का काम हुआ, इंटीरियर डिजाइन का काम हुआ, इस सारे तरह के काम में कैंसर बहुत कंफर्टेबली काम करना पसंद करते हैं। स्कॉर्पियोस को इंटेंस फोकस और रिसर्च एबिलिटी वाला काम ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये इसी में शाइन करते हैं, मतलब ये डीप रिसर्च करने में बिलीव करते हैं और इनकी एबिलिटी वो ज्यादा होती है। तो ये डिटेक्टिव वर्क हुआ, इन्वेस्टिगेशन का काम हुआ, साइकोलॉजी का हुआ, सर्जरी से रिलेटेड, मतलब डॉक्टर में भी सर्जरी से रिलेटेड वर्क हुआ, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड वर्क हुआ, या किसी चीज पे रिसर्च करना हुआ, मेडिसिन हुआ, या कोई भी डीप रिसर्च जहां इन्वॉल्व हो, फाइनेंस जहां इन्वॉल्व हो, स्पेशली इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आप डीप रिसर्च करते हो, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस तरह के सारे काम स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करते हैं, मतलब ये सारी फील्ड स्कॉर्पियोज के लिए द बेस्ट फील्ड होती है। पाइसिस जो है वो क्रिएटिव और स्पिरिचुअल फील्ड में सबसे ज्यादा शाइन करते हैं। म्यूजिक हुआ, फिल्म हुआ, फोटोग्राफी हुई, या स्पिरिचुअलिटी हुई, चैरिटी का वर्क हुआ, मरीन बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब वाटर से रिलेटेड जो काम हुआ, वो सारे काम में पाइसियन पैशनेट रहते हैं और इन सारे काम में पाइसियन बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। वाटर साइन को कॉम्पिटिटिव और जो एग्रेसिव इन्वायरमेंट होता है ना, जो एक फायर साइन के अंदर होता है, उस तरह का इन्वायरमेंट अगर है तो ये स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो जहां पे ये काम करते हैं, इनको मोर कॉम्पिटिटिव टाइप का काम अगर है तो इनको समझ में नहीं आता। जैसे कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो होता है ना, या जो कट थ्रोट कंपटीशन होता है, तुमने ऐसे किया मैं भी ऐसा करूंगा, तुम वैसे करो मैं भी वैसा करूंगा, इस टाइप का जो कंपटीशन होता है, उसमें ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। इनको इनके हिसाब से अगर काम करने दिया जाता है, इवन कॉर्पोरेट फील्ड भी, 9 to 5 जॉब भी, अगर इन्हें इनके हिसाब से रिसर्च, इनके हिसाब से वर्क, इनके हिसाब से काम करने को है, जहां बहुत पॉलिटिक्स नहीं है,
तो ये अच्छा शाइन करेंगे। अगर पॉलिटिक्स आ जाती है या बहुत ज्यादा तुम ऐसे मैं ऐसे इस टाइप का अगर होता है तो वो वर्क इनको पसंद नहीं आता, वहां पे ये अपना 100% नहीं दे पाते हैं। इनके कुछ चैलेंज और शैडो साइड होते हैं। वाटर साइन का बिगेस्ट चैलेंज है इमोशनल ओवरवॉल्व, मतलब टू मच इमोशनल होना। ये इतना फील करते हैं कि कभी कभी उसी में ये घुस जाते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ड्राउन हो जाते हैं, वैसे ही ये फील करते हैं और ये अपने ही इमोशन में अपना ही लॉस करते हैं। मतलब अपने इमोशन में इतने डीप चले जाते हैं कि इनको डिप्रेशन का होना या एंजाइटी का होना ये बहुत कॉमन होता है। विक्टिम इनकी मेंटालिटी होती है, जो ये कभी कभी विक्टिम मेंटालिटी डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली पाइसियन में विक्टिम मेंटालिटी सबसे ज्यादा होती है। सफरिंग की इनकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी भी होती है। ये सेल्फ पिटी ये वाले तरह से ये फंस जाते हैं, मतलब ये सेल्फ पिटी, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं पाइसियन हूं, मैं ही ऐसा करता हूं, मैं ही ऐसी करती हूं, मेरे को ही लोग यूज करके जाते हैं। ऑल दीज थॉट ये सबसे ज्यादा पाइसियंस में आता है। सेल्फ पिटीनेस पाइसियन द बेस्ट होते हैं सेल्फ पिटीनेस दिखाने के लिए। बाउंड्रीज भी सेट करना इन्हें नहीं आता। तीनों ही साइन में होता है, उसमें भी स्कॉर्पियो बेटर होते हैं बाउंड्रीज सेट करने में। पाइसियन और कैंसर्स बाउंड्रीज सेट करने में अच्छे नहीं होते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम अपना बना लेना, ये तीनों में ही होता है कि ये दूसरों की प्रॉब्लम को अपना बनाते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें भी स्कॉर्पियोज एक लिमिट के बाद अपने को ध्यान देते हैं। बट जो पाइसियन और कैंसर है वो प्रॉब्लम में घुस जाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम में घुस जाते हैं और दूसरों की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, और जो उनकी प्रॉब्लम है जिस जगह पे उनको वर्क करना चाहिए वो एरिया छोड़ के वो दूसरों का करने लगते हैं। इस वजह से उन्हें क्या होता है कि उनकी लाइफ ज्यादा सफर करती है। मतलब समझने की ऐसे कोशिश कीजिए, सपोज किसी फ्रेंड को कहीं पे वर्क में जरूरत है, आपको भी पढ़ना है, आपके फ्रेंड को भी पढ़ना है, आप अपनी पढ़ाई छोड़ के फ्रेंड की हेल्प करने लगेंगे। एग्जाम आपने भी देना है, एग्जाम उसे भी देना है, लेकिन आपका टाइम आपके फ्रेंड में चला जाएगा। आप बाउंड्री सेट नहीं कर पाओगे कि इतने के बाद मुझे अपना करना है, वो बाउंड्री सेट आपको करना नहीं आएगा। तो होगा क्या कि आपने उसकी हेल्प तो 100% कर दिया, उसके साथ दुखी हो गए कि हाँ तैयार नहीं हो रहा, हाँ यार तैयार नहीं हो रहा, कर लिया, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी खत्म कर दिए। आपको भी पढ़ना था, आप उस जगह पे मिस हो गए। तो वो जो बाउंड्रीज बनाना है वो सबसे खराब पाइसियन का होता है, उसके बाद कैंसर का होता है, तब जाके स्कॉर्पियोज आते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियोज एक सर्टेन टाइम के बाद वो बाउंड्रीज मेंटेन करने लगते हैं। एनर्जी वैम्पायर से खुद को प्रोटेक्ट करना इन तीनों साइंस को नहीं आता। लोग इनको शक करते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता, लोग इन्हें बेवकूफ बनाते हैं। ये तीनों ही साइन में ऐसा होता है कि लोग इनका यूज और मिस यूज दोनों ही करते हैं, और इन्हें ये नहीं समझ में आता कि कौन ऐसा है जो हमें यूज कर रहा है। मतलब वो जो वैम्पायर एनर्जी रखा है जो हमें पूरे तौर पे शक करके जा रहा है, वो इन्हें समझना थोड़ा चैलेंज होता है। एस्केप करना भी इनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है, मतलब ड्रॉबैक्स इनके हैं, जो नेगेटिव क्वालिटी है, वो नेगेटिव चीज है, वो है एस्केप करना। वाटर साइन अनकंफर्टेबल इमोशन से भागना चाहते हैं। जब भी इमोशन ऐसा हुआ जहां पे ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उससे ये भागने की कोशिश करते हैं। उसके लिए ये तरह तरह की चीजें करते हैं, मतलब जैसे फैंटेसी में चले जाना या एक्सेसिव स्लीप करना या कुछ सब्सटेंस का लेना, इस तरह की चीजें, मतलब चीजों से भागना, ये भी इनका एक काम होता है। अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म एडॉप्ट कर लेते हैं जब कोई ऐसा इमोशन है जो इनको अनकंफर्टेबल लग रहा है, जिसको ये चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, पर ये चेक करना नहीं चाह रहे हैं, उसको ये चाहते हैं कि खत्म हो किसी तरह से, लेकिन इमोशंस रखे भी हैं। तो उस जगहों पे ये कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं। वो जैसे भी ये मैकेनिज्म यूज करें, चाहे वो कुछ सब्सटेंस लें या बहुत सारी स्लीप्स करने लगे कि बस चुपचाप आंख बंद पड़े रहो, चीजों से भागते रहो, इस तरह का भी इनका माइंडसेट होता है। शैडो साइड में वाटर साइन इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, पैसिव एग्रेशन, प्लेइंग विक्टिम गेम, ये टैक्टिक्स तीनों ही साइन यूज करते हैं। मतलब तीनों ही में ये
तरीका होता है यूज करने का, टैक्टिस यूज करते हैं। पास्ट में स्टक रहना तीनों वाटर साइन का काम होता है, मतलब तीनों ही वाटर साइन लेट इट गो चीजों को नहीं कर पाते। अगर कुछ चीज पास्ट में इनके हुई है और ये स्टक हो गए हैं उसमें, तो उससे इनको बाहर निकालना बहुत चैलेंज है। ओल्ड हर्ट को, ओल्ड पार्टनरशिप को, या पास्ट कोई रिलेशनशिप को, चाइल्डहुड इनका कोई वाउंड है, इसको ये बहुत लॉन्गर टाइम तक कैरी करते हैं। इनको लेट इट गो करना तीनों ही वाटर साइन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब इनके बैलेंस और रेमेडीज की बात करते हैं। वाटर साइन को इमोशनल बाउंड्रीज सीखना पड़ेगा कि इमोशनल बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती है। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए तीनों ही वाटर साइन को, क्योंकि तीनों ही वाटर साइन दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं। तीनों ही वाटर साइन दूसरों की चीजों को लेते हैं। मतलब कैंसर और पाइसियंस तो कैंसर फैमिली की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा लेते हैं, पाइसियंस अनकंडीशनल होते हैं तो वो हर किसी की लेते हैं। उनके लिए कोई एक बाउंड्री नहीं कि फैमिली ही होनी चाहिए, फैमिली फ्रेंड रास्ते चलते भी लोगों की प्रॉब्लम्स लेने उनकी आदत होती है। और जो स्कॉर्पियोज होते हैं वो खुद भी अपनी केयर से ज्यादा दूसरों को सुनना, दूसरों को जज करना, दूसरों को समझना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये उनकी भी हैबिट होती है। तो इनको सेल्फ केयर इनके लिए प्रायोरिटी होती है। इनको पहले खुद को देखना चाहिए, बाउंड्रीज बनाना चाहिए, तब ये अच्छे से ग्लो करते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, ग्लो करते हैं। दूसरों की हेल्प करना लेकिन खुद को ड्रेन न करना, ये इनको सीखना बहुत जरूरी है। और फायर एलिमेंट वाले जो लोग होते हैं ना, उनके साथ अगर ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनकी एनर्जी पॉजिटिव तरीके से चलती है, मतलब पॉजिटिव एरिया में अपलिफ्ट होती है। फायर इनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि इनके साथ ये है कि ये एक्शन लेने में पीछे होते हैं, इतना सोचते हैं, दुखी होते हैं, मेरे वजह से ऐसा होगा, मैं अगर इसके लिए ऐसा करूंगा तो वैसा होगा। ये सारी चीजें इतना ज्यादा होती हैं इनके माइंड में कि ये जो एक्शन लेना है वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जो फायर साइन है, चूंकि फायर साइन एक्शन लेने में सबसे फास्ट होती है, अगर ये फायर एलिमेंट के साथ रहते हैं, मतलब फायर साइन वालों के साथ रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इनको पॉजिटिविटी सिखाते हैं। वो इनको सिखाते हैं कि हो गया सोचना, अब चलो एक्शन लो। उस तरह का माइंडसेट फायर वाले देते हैं इनको। मून को इनको स्ट्रांग करना चाहिए। मंडे की फास्टिंग, व्हाइट कलर पहनना, चंद्रमा का मंत्रा जाप करना, या मून लाइट में बैठना, या मून मेडिटेशन करना, ये सारी चीजें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों वाटर साइन के लिए। लॉर्ड शिवा की साधना वाटर साइन के लिए सबसे पावरफुल रेमेडी है। इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। मंडे को स्पेशली शिव जी की पूजा करना, या रुद्राभिषेक करना, या मंत्रा का चैंटिंग करना इनके लिए बेनिफिशियल होता है। मेडिटेशन इनके लिए खाना है। जैसे लोग खाना खाते हैं जीने के लिए ना, वैसे तीनों साइन को मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इनको इमोशनल बैलेंस देता है। अगर ये मेडिटेट करते हैं तो इमोशनली ये काम डाउन चलते हैं। तो तीनों साइन के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिटेशन करें। ये ओम नमः शिवाय मंत्रा का जाप कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्रा का भी जाप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी मंत्रा इनके माइंड को काम रखता है, इनके इमोशन को कंट्रोल करता है। फिजिकल ग्राउंडिंग भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, नेचर में वॉक करना। वाटर साइन जो है ना, वो माइंड से ज्यादा काम करता है, मतलब वो माइंड का यूज ज्यादा करता है, इमोशन का यूज ज्यादा करता है। तो इसको बॉडी अवेयरनेस डेवलप करना इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव रहना भी इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। जब ये दुखी हो और अगर ये कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, मतलब किसी भी जो भी इनकी फील्ड हो, जिसको भी ये लाइक करते हैं, अगर ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ये अपने इमोशन को हील कर पाते हैं। मतलब कि अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है, जैसे आर्ट है, या आपको राइटिंग पसंद है, पोएट्री लिखना पसंद है, नॉवेल लिखना पसंद है, म्यूजिक लिसन करना पसंद है, म्यूजिक बनाना पसंद है, डांस करना पसंद है, जो भी आपकी क्रिएटिव फील्ड है, अगर आप उसको चैनलाइज करते हैं तो देखेंगे कि आपका जो इमोशन है ना, वो आप उसमें रिलीज करते हो और एक हेल्दी
वाटर साइन बनते हो, मतलब अपने इमोशन को हटाते हुए आप एक हेल्दी वाटर साइन में कन्वर्ट होते हो। तो दोस्तों ये था 4 एलिमेंट और उनसे रिलेटेड ज़ोडिएक साइन। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि आपका एलिमेंट मतलब कौन, आपकी साइन जो है उससे रिलेटेड आपका एलिमेंट क्या है, आप किस एलिमेंट में आते हो और उससे रिलेटेड आपका बिहेवियर कैसा है, या आपका रिलेशनशिप कैसा है, या करियर में आप क्या फील करते हो। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आप अपने स्पाउस का भी ज़ोडिएक साइन देखिए और उससे कनेक्ट कीजिए, अपने बच्चों का देखिए या फ्रेंड्स का देखिए, आपको समझ में आएगा सामने वाली पर्सनालिटी क्या है, कौन सी ज़ोडिएक साइन बिलोंग करती है और वो पर्सनालिटी कैसी है। उसके अकॉर्डिंगली आप उसके साथ अपना बिहेवियर कर सकते हैं और एक हेल्दी रिलेशनशिप रख सकते हैं। किसी तरह का भी रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंड हो, माँ बाप भाई बहन का हो, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो। तो उसके लिए एलिमेंट्स को समझना, ज़ोडिएक साइन को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप पर्सनैलिटी को समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कहीं से समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अदर एलिमेंट्स वालों से भी, अदर ज़ोडिएक साइन वालों से भी, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलूंगी एक नए कंटेंट के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।